नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल लीगल फोरम 1 में। आज हम चर्चा करेंगे पैरोल क्या है और पैरोल के नियम के बारे में। पैरोल का प्रावधान न्यायालय द्वारा सजा पा चुके अपराधियों के लिए होता है। इसमें जेल में बंद कैदियों को कुछ समय के लिए शर्तों के साथ छोड़ा जाता है। यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि न्यायालय द्वारा सजा दिए गए अपराधियों को जेल से क्यों छोड़ा जाना चाहिए। पैरोल पर रिहाई का कुछ उद्देश्य होता है। इसका उद्देश्य यह है कि कैदी अपने समाज और परिवार से जुड़ाव महसूस करे और अपने अति आवश्यक कार्यों को निपटा सके। यह एक दया भाव वाला प्रावधान है। जब कोई अपराधी जेल में अपनी सज़ा का कुछ समय काट लेता है और उसके अच्छे आचरण के कारण कुछ समय के लिए उसको सशर्त जेल से छोड़ा जाना पैरोल कहलाता है। पैरोल किसी भी तरह के अपराधी को दिया जा सकता है। पैरोल के लिए आवेदन जेल अधीक्षक के माध्यम से होता है, जो उसको अग्रसारित करता है। अगर यहाँ आवेदन रद्द हो जाता है तो अपराधी न्यायालय की मदद ले सकता है। अगर अपराधी को सज़ा नहीं हुई है, अभी मामले की सुनवाई हो रही है, तो आवेदन करने पर सुनवाई कर रही कोर्ट अथवा उससे ऊपर की कोर्ट पैरोल देती है। सुनवाई के समय कोर्ट परिस्थिति के अनुसार चाहे जितनी बार पैरोल दे सकती है, लेकिन सज़ा काट रहे अपराधी को साल में 2 बार ही पैरोल पर छोड़े जाने का प्रावधान है। किसी कैदी को 1 साल में 4 माह तक का पैरोल मिल सकता है, यानी 4 माह के लिए कैदी जेल से बाहर आ सकता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में कहा है कि यदि किसी कैदी का व्यवहार जेल में अच्छा रहता है तो बिना किसी आधार के भी उसे साल में 2 सप्ताह के लिए पैरोल पर छोड़ना चाहिए। पैरोल 2 तरह के होते हैं। एक होता है रेगुलर पैरोल, दूसरा होता है कस्टडी पैरोल। रेगुलर पैरोल का समय ज़्यादा होता है, जबकि कस्टडी पैरोल की समय सीमा अधिकतम 6 घंटे ही होती है तथा इस 6 घंटों के दौरान कैदी पुलिस की कस्टडी में ही रहता है और अपना कार्य पूरा करता है। अब बात करते हैं पैरोल के आधार क्या होते हैं। इसमें प्रमुख है कि यदि अपराधी के परिवार के सदस्य या रिश्तेदार की शादी हो या उनमें से किसी की मृत्यु हो जाए, तो इस आधार पर कैदी पैरोल लेकर जेल से बाहर आ सकता है, अपने घर जा सकता है। अपराधी अपने परिवार के किसी बीमार सदस्य की देखभाल के लिए भी पैरोल ले सकता है। अपराधी अपने परिवार के पालन पोषण के लिए भी पैरोल लेकर अपने घर जा सकता है। यदि अपराधी की कोई संतान नहीं है तो संतान उत्पत्ति के लिए भी पैरोल दिया जाता है। अपराधी को अपने प्रॉपर्टी से संबंधित किसी कार्य जैसे प्रॉपर्टी बेचना या अंतरण करना, इसके लिए भी पैरोल दिया जा सकता है। पैरोल की शर्तें बहुत ही कठिन होती हैं। पैरोल की शर्तों का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। इन शर्तों के अनुसार अपराधी नशा नहीं कर सकता, अपराधी हथियार नहीं रखेगा, अपराधी अच्छे नागरिक की तरह रहेगा, अपराधी कानूनों का पालन करेगा, अपराधी अन्य आपराधिक किस्म के लोगों से कोई संबंध नहीं रखेगा, अपराधी अपने बताए हुए निश्चित जगह पर ही रहेगा, अपराधी जुआ नहीं खेल सकता और वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं से दूर रहेगा। अपराधी अपना कार्य करने के लिए ही सूर्यास्त के बाद घर से बाहर रह सकता है, अन्यथा सूर्यास्त के बाद घर के बाहर नहीं घूमेगा। अपराधी जिसके वजह से जेल गया है उसको किसी भी तरह से कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अपराधी ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे किसी दूसरे को कोई परेशानी हो। अपराधी को नज़दीकी पुलिस स्टेशन में रोज़ हाजिरी लगानी पड़ती है। इसी तरह के कई शर्तों व नियमों का पालन करना पड़ता है। इन नियमों का पालन न करने पर या इन नियमों व शर्तों को तोड़ने पर 2 वर्ष की जेल व जुर्माने का प्रावधान है तथा भविष्य में उसको कभी भी पैरोल नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लीगल फोरम 1 चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।